डॉक्टर साहब मैं तो ये भी नहीं कह सकती हूँ कि एक गिलास पानी पी लीजिए, अब बचा बचा कर रखना होगा इंडस ट्रीटी के बाद। बहुत पानी पिया। हाँ नहीं, आपको बचा बचा कर पानी रखना चाहिए क्योंकि अब बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। बूंद बूंद पानी पीजिएगा आप। और मैं आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। रट लो, बोलो मेरे पीछे, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी डॉक्टर इरशाद। दहशत गर्दों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। रट लीजिए और जाकर अपने हाफिज सईद जन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। हेलो दोस्तों, जय बोलेगी। आज की डिबेट है रूबिका लियाकत जी की न्यूज़ 18 इंडिया की। आज की डिबेट में रूबिका लियाकत जी ने तो भाई आग लगा दी, बुरा हाल कर दिया। पाकिस्तान का एक नेता इरशाद अहमद भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। रूबिका लियाकत ने जो जवाब दिए, जो हाल किया उसका देखने लायक है। उसके अलावा डिबेट के अंदर मौलाना रशीदी भी थे और के शर्मा बीजेपी के, और आरजू काजमी जो कि एंकर है पाकिस्तान की। लेकिन रूबिका लियाकत ने इस डिबेट में बहुत वाट लगा दी इरशाद अहमद की। देखते हैं डिबेट में आगे। जय हिंद। ट्रीटी रुके तो मेरी दोस्त तुम्हें भी प्यासा रहना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो जो बात कर रहे थे आर्मी चीफ की कि उन्होंने जो है वो जो हिंदू मुस्लिम वाली बात की थी, उसको तो खैर हम लोग समेत कई लोग जो हैं वो यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं, हम उस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो आम आदमी के लिए बहुत यकीनन परेशानी की बात है, और भारत और पाकिस्तान दोनों की कंट्रीज को आपस में बात करनी चाहिए। और ये टेररिज्म के लिए तो आपने देखा ही कि ख्वाजा आसिफ साहब अब मान गए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जब कह दिया कि हम 30 साल से इन लोगों को सपोर्ट करते रहे हैं, तो अब तो पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना बंद करें, इनके ऊपर कार्रवाई करें, इनको अरेस्ट करें। पर आरजू ये हो कहाँ रहा है? आज सुबह मेरे साथ 2 और मेहमान पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। वो आपकी तरह इतने समझदार तो नहीं थे, लेकिन जब वो कह रहे थे तो वो ये कह रहे थे अभी रुको, गीदड़ भपकिया रूबिका लियाकत कब तक दोगी, अभी देखो हमारे सैनिक आ गए तो तुम्हारी हालत ऐसी होगी। मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि मुझे हंसी आ रही थी कि मैं इनको कहूं तो क्या कहूं, करूं तो करूं क्या। उसमें से एक उज़मा मैडम भी थी, तो मैं उनसे बस इतनी सी बात कह गई कि घर में नहीं दाने, उज़मा खाला आप कहां चली भुनाने। नाइस। देखिए, बिल्कुल ऐसी बात तो है कि पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल है जंग की हालत में तो नहीं। आप जानती हैं पहले ही टीटीपी को हम भुगत रहे हैं, उसके साथ बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। ऐसे में अगर भारत साइड से भी टेंशन बन गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। पानी की जहां तक बात है, तो अगर पानी बंद हो गया तो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है ना। बन गई है, उसमें से निकलने की कोशिश की जा रही है। साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी जुड़ चुके हैं, पीएमएल नून के नेता हैं। डॉक्टर इरशाद, हाफिज सईद, ये लखवी, ये बाकी आतंकी आप हमको सौंप दीजिए, पानी ले लीजिए। बहुत शुक्रिया। हम पानी मांग कब रहे हैं आपकी। अच्छा, ठीक है। वैल्यू है कि आप हमारा पानी रोके। पहले तो ये बताइए मुझे, हमारा मुआहदा है उसके तहत ना पानी रोक सकते हैं, ना हम आपसे मांगेंगे, ना हमें जरूरत है आपसे सकते हैं नहीं, सक दिया है। आप बेफिक्र रहिए, आप सुन लीजिए। डॉक्टर साहब, पानी रोक दिया है। मैं कह रहा हूँ घुटनों के बल बैठे होंगे आप हमारे पास, आप बेफिक्र रहिए। आपके पास घुटनों के बल? बिल्कुल ऐसे ही होगा, देखती जाइए। आप दो दिन आपके पास कैसे घुटनों के बल बैठेंगे? आप तो आतंकियों की खिदमत में लगे हुए होंगे वहां पर। बात तो सही है। मोहब्बत में तो आप हमको मोहब्बत में कुछ भी करवा सकते थे हिंदुस्तान से, लेकिन आपको आतंक से इतनी मोहब्बत है। वो हाफिज सईद आपका दामाद बने बैठा है, आप उसको जो है एकदम पाल पोस के एकदम माशाअल्लाह तंदुरुस्त कर दिया है। दे दीजिए, सौंपिए उसको, हम करते हैं उसका इलाज। आतंक और दहशतगर्दी का इलाज आपसे ना हो पाएगा डॉक्टर साहब, नहीं हो पाएगा आपसे इलाज। आपके पास वो पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, समझे आप? आप गजब बेइज्जती है। इन लोगों
लोगों को सौंपिए हमको मुझे- और काम करने दीजिए। ये आप बोलती रहिए। आप जंग देखें, तो है, ऐलान सोच समझ जंग के जब है तक बात नहीं करता ना इंसान, डॉक्टर साहब, दिमाग ऐलान में जंग नहीं है, नहीं, लेकिन नहीं, आप- आतंकियों मैं- के खिलाफ, दहशतगर्दी के आपके- खिलाफ खुश हो जाइए। आपके यहाँ वो पर तो लगा वो तो दिमाग, देखें, आपके यहाँ पर लगा वो कौन सा होता है जोक होता है जो खून चूसता रहता है, उसको हम लोग नेस्तनाबूद कर रहे हैं। कहिए बिस्मिल्लाह, छोड़ दीजिए आप। आप मुर्गी के अंडे की तरह शोर डालते हैं हिंदुस्तान वाले, हम घोड़ी की तरह बच्चा भी देते हैं और मारते भी हैं। आप देखें, मेरी जानवर, बात सुनें, आप हमने जानवरों कोई की शोर तरह नहीं ही सोचिए। यहाँ मैं- इंसान नहीं है, तो आप- घोड़े गधे आपके यहाँ मुर्गी पर की हैं। आपको मैं इतना बताऊं, गुस्से में है पीओके का मुसलमान आपसे। अभी थोड़ा सुनेंगी या आप ही चीखती रहेंगी? जब आप चीखी तो बुलाते अभी हैं तो हूं फिर नहीं। एहतराम किया करें मेहमानों का। और मैं आपका तो एहतराम कर रही हूँ, आपकी सोच का एहतराम नहीं कर सकती डॉक्टर साहब, आई एम आप सॉरी। बोल रही हैं, मुसलसल बोलने का मौका मैं देंगी तो आपका बोलूंगा। बहुत एहतराम करती हूँ, नहीं, कोई लेकिन एहतराम आपकी नहीं कर रही हैं। सोच का आपने मैं मुझे कतई बुलाया है। एहतराम नहीं करूंगी। में बैठ गए आप लोग, दहशतगर्दी फैला रहे थे खित्ते में आप लोग। पाकिस्तान की हालत ऐसी है, जैसे आपने कमज़ोर बच्चे को देखा होगा, जब आप एक तमाचा मार देते हैं ना तो दोबारा क्या कहता है, दोबारा मार के दिखाओ, फिर लग जाता है, फिर कहता है फिर मार के दिखाओ। पाकिस्तान की हालत ये है। पाकिस्तान को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान जो है 140 करोड़ का देश है, अगर हमने मुंह उठाकर थूक भी दिया तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। पाकिस्तान इतना सा मुल्क है और इनकी औकात क्या है, इनकी हालत क्या है, ये अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मुंहठड़ी करना है, मुजोरी करना है, बोलना है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, होना कुछ नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं। सवाल ये है पाकिस्तान को औकात और हैसियत में रखना, लेकिन कब और क्या? देखिए, और जब मोदी जी कोई बात कहते हैं तो वो कोई सामान्य चीजें नहीं होती। मोदी है तो मुमकिन है, ये एक बार नहीं कई बार इन 11-12 वर्षों में इस देश ने और पूरे विश्व ने देखा है। इसलिए मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि मोदी जी ने जो कहा है कि धरती के किसी भी कोने तक नहीं छोड़ेंगे, किसी भी धरती के हर कोने पर इनका पीछा करके मारेंगे, और यही नहीं जहां से ये आतंकवाद जन्म ले रहा है उसे भी नहीं छोड़ेंगे। एक सवाल के शर्मा जी, वेयर वॉज द सिक्योरिटी? इंटेलिजेंस फेलियर कहां हुआ? नहीं, बिल्कुल आपका ये जो प्रश्न है बहुत दुरुस्त है, और इस पर निश्चित रूप से सरकार ने कल भी कहा है कि हम इसकी पूरी जांच कर रहे हैं कि कहां पर कमी हुई है, कहां दिक्कत हुई है, और उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। लेकिन नहीं, देखें, आप 3 दिन पहले ये कह रहे थे कि हम गर्दनें उड़ा देंगे इन पाकिस्तानियों की। आइए ना, मैंने तो कहा था मैं फूल के हार लेके खड़ा हूँ, फूल की पत्तियां आपके लिए निछावर करूंगा, मेरी सरहद की तरफ आइए तो सही। आज ये जट पिकड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। आज क्या हुआ कि आज सब आप लोग डिनाइल मोड में चले गए कि नहीं जी हमने जंग की बात नहीं की, हमने वार की बात नहीं की, हमने तो सिर्फ कहा दहशतगर्दों को मारेंगे। झूठे लोग हैं आप अपने चैनल रिवर्स करके देखिए। फिर आप कहते हैं आप इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। अभी ये जो हाँ, इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। कैसे आप यहाँ पर गीदड़ भपकियां देंगे और इज्जत करेंगे और एहतराम करेंगे? वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी आप तरसेंगे भी, तड़पेंगे भी, भीख भी मांगेंगे, लेकिन अब आपका ये पड़ोसी नहीं रुकेगा, तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप आतंकवाद को खत्म करके हमें सौंप नहीं दे। बिल्कुल क्लियर बात है। निहत्तों पर ये मतलब क्या बुज़दिली है, क्या बुज़दिली है डॉक्टर इरशाद कि आप वहां पर निहत्तों पर वार करते हैं और ये कहते हैं कि वो आलिम दीन है, एक आतंकवादी। आरज़ू तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान के सनी देओल हैं और आज ही सारे हैंडपंप जो है वो उखाड़ लेंगे। तो डॉक्टर इरशाद के कहने से यही प्रॉब्लम है। और आपको ये बता दूं इरशाद, तो ये बस नहीं है, अब वक्त है कि पाकिस्तान को ही ख़त्म करना पड़ेगा।
और इसमें देखिए हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान आज अपनी सरकार के साथ में खड़ा हुआ है। अगर हमें पाकिस्तान को लेने की जरूरत पड़ी और मौलाना साहब दोनों स्क्रीन पर, हाँ, अगर हमें पाकिस्तान को लेने की जरूरत पड़ी, सरकार ने कहा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं हिंदुस्तान के इमाम भी सरहद पर, बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। हम बिल्कुल क्यों में फैला रहे हैं मोदी, ये बात सच है। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी। ये सुन लीजिए डॉक्टर साहब, आप लोगों को थर-थर ये जो आप कांप रहे हैं ना, वो इसलिए कांप रहे हैं कि इससे पहले आपने बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है कि वो चाहे तो एयर स्ट्राइक कर ले, वो चाहे तो आपके ऊपर जल स्ट्राइक कर ले, वो चाहे तो आपके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। और इसीलिए आप लोगों को कंपन है, आप डर रहे हैं कि ये मोदी क्या कर बैठेगा और हम कहां अल्लाह अल्लाह करते फिरेंगे। अच्छा इरशाद साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए। इरशाद साहब सुनिए, एक सवाल है मेरा। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम, आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। रट लो, बोलो मेरे पीछे, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी डॉक्टर इरशाद। दहशत गर्दों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। रट लीजिए और जाकर अपने हाफिज सईद नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। दहशतगर्दों के अरे किस मुंह से बात करते हो इस्लाम की? मस्जिदों में बम फाड़ने वालों, तुम्हारी औकात है? इस्लाम क्या है जानते हो? जिहाद क्या है जानते हो? मैं सिर्फ तुम्हें तो जिहाद के जीन का भी पता नहीं है। मैं रूबिका के शो की वजह से आपसे मुझे अफसोस है कि मैं आप जैसे आदमी के साथ बात कर रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि जैसे यही समझ नहीं है कि मुझे बोलना क्या है। मैं बस एक मुझे बोलने का बहुत बिला वजह की बातें कर रहे हो। डॉक्टर साहब मैं तो ये भी नहीं कह सकती हूँ कि एक गिलास पानी पी लीजिए, अब बचा बचा कर रखना होगा इंडस ट्रीटी के बाद। बहुत पानी पिया। हाँ नहीं, आपको बचा बचा कर पानी रखना चाहिए क्योंकि अब बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। बूंद बूंद पानी पीजिएगा आप। और मैं दोस्तों, तो कैसी लगी आज की डिबेट कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।